Hello students, welcome to the new lecture that is about the quadrilaterals, and this lecture is on page number 268. So what are the quadrilaterals? Quadrilateral is a closed plane geometrical figure which has 4 sides, 4 vertices and 4 interior angles. So I am writing down over here. So a plane geometrical shape which has 4 sides, 4 vertices and 4 इंटीरियर एंगल्स. तो ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस और 4 इंटीरियर एंगल्स हो, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. जैसा कि हमें पता है कि ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस और 3 एंगल्स होती हैं, उसको हम ट्राइंगल कहते हैं. ठीक उसी तरह 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस और 4 इंटीरियर एंगल्स वाले को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. ठीक है, तो जैसे लेट सपोज यहाँ पे मैं सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर रहा हूँ जो आप सबको पता है. तो ये क्या है? रेक्टेंगल. इसमें 4 साइड्स हैं जिसमें 2 जो अपोजिट वाली जो है वो एक जितनी बराबर होती है. ठीक है, और 4 वर्टिसेस होते हैं और 4 इनकी इंटीरियर एंगल्स होती हैं. तो ये रेक्टेंगल जो है ये भी क्वाड्रिलेटरल है. तो ये है रेक्टेंगल. इसी तरह ये जो है जिसमें चारों साइड आपस में बराबर हो, इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर. ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, इसमें 4 साइड्स होते हैं और 4 वर्टिसेस हैं और 4 एंगल्स भी हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ वर्टिसेस का ABCD लेट सपोज, और एंगल्स जो हैं रेक्टेंगल में 4 एंगल्स होती हैं. ठीक है, और 4 साइड्स हैं और ये दोनों साइडें, अपोजिट साइडें ये आपस में बराबर होती हैं. ये हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज में ये सारी चीजें. और एंगल जो 90 डिग्री की होती हैं ये भी हम पढ़ेंगे, इसके किस तरह से होती है, इसकी प्रॉपर्टी सारी हम पढ़ेंगे. और ये चारों साइडें ये आपस में बराबर होती है और ये इनके वर्टिसेस हैं. ठीक है, तो ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस और 4 इंटीरियर एंगल्स हो, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. तो आइए हम मजीद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हम पढ़ते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज हम भी पढ़ते हैं अभी. तो ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस और 4 इंटीरियर एंगल्स हो, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. और एक बात का ख्याल रखिएगा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल जो भी हम आगे पढ़ेंगे या जो भी हमने पढ़े हुए पहले से रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम जो है तो वो हो जाएगा 360 के बराबर. यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नोट, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 360 के बराबर होगा. हालांकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्रीज के बराबर, जो हम पढ़ कर आए. तो इसी तरह आपको ये चीज याद रखनी है कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का सम 360 के बराबर होगा. आइए हम मजीद इसकी क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स और जो है दूसरी उनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल की. हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स की तरफ. दिस वन topic is on page number 270 in your book. So there are various quadrilaterals: rectangle, square, parallelogram, rhombus, trapezium and kite. We will study about the properties of these quadrilaterals. अगर हम रेक्टेंगल की तरफ देखेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेक्टेंगल इस तरह से होता है जिसमें आमने सामने वाली साइड्स, अपोजिट साइड्स बराबर होती है आपस में. ये साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी. और इस रेक्टेंगल का नाम ABCD. ठीक है, और ये जो लाइंस जो बीच में जो क्रॉस कर रही हैं इनको कहते हैं डायगोनल्स. तो यहां पे रेक्टेंगल में याद रखिएगा अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं और ये डायगोनल्स भी आपस में बराबर होते हैं. और ये एंगल्स जो है आपस में, ये ए एंगल, बी, सी और डी, ये एंगल्स
चारों के चारों एंगल्स राइट एंगल होती है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री की एंगल होती है। रेक्टेंगल में चारों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री की होती है, ये बात याद रखनी है आपको। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल एंड all angles are of 90 डिग्री और all angles are right angles। इसी तरह हम स्क्वायर पे आते हैं। स्क्वायर पे चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, चारों साइड्स आपस में लेंथ में बराबर होती हैं। अपोजिट साइड्स जो है इसमें बराबर थी, मगर इसमें जो है चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। अच्छा, एक दूसरी चीज, ये जो अपोजिट साइड्स आपस में जो है ये पैरेलल होती हैं, ये बात याद रखना। जहां पे ये ए बी साइड है और ये सी डी है, ये आपस में पैरेलल है। जिस तरह से ए बी की डायरेक्शन होगी उसी तरह सी डी या डी सी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। यहां पे भी देखें अपोजिट साइड्स के आपस में पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, इसी तरह बी सी ए डी के पैरेलल है। मतलब जिस तरह से बी सी ड्रा किया गया इस तरह ड्रा किया गया, तो ए डी भी इसी तरह ड्रा किया गया, ठीक है। तो जैसे ए बी ड्रा किया गया इसी तरह सेम टू सेम सी डी ड्रा किया गया है, ठीक है। यहां पर भी वही चीज है टेक्निक, ए बी सी डी के बराबर है और बी सी ए डी के बराबर है, ठीक है। तो चारों साइडें बराबर होती हैं आपस में और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। और डायगोनल्स जो है आपस में वो भी यहां पे बराबर होती है, मगर इसमें और इसमें फर्क क्या है कि यहां पे डायगोनल्स जो है जो आपस में जो क्रॉस करती हैं वो उसमें जो खास एक एंगल नहीं होता है। इसमें जो है डायगोनल्स जो है आपस में 90 डिग्री के एंगल से हिसाब से जो मतलब आपस में कट करती हैं। डायगोनल्स के दरमियान जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। और चारों एंगल्स इसमें 90 डिग्री के बराबर होती हैं। वर्टेक्स की चारों एंगल्स जो यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री के बराबर होती हैं। एक लास्ट चीज ये है कि यहाँ पे जब डायगोनल्स आप ड्रा करते हैं तो ये डायगोनल्स जो है यहाँ पर एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करते। हालांकि यहाँ पर जो डायगोनल्स जब हम ड्रा करते हैं तो ये जो वर्टेक्स पे जो एंगल्स जो होती हैं, इंटीरियर एंगल्स जो होती हैं, इनको बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं पैरेललोग्राम के ऊपर। पैरेललोग्राम क्या होता है? वो भी रेक्टेंगल की तरह ही होता है, बट उसमें एंगल्स का फर्क होता है। तो यहाँ पे जैसे ये जो एक पैरेललोग्राम ड्रा किया गया, ए बी सी डी के पैरेलल है, बी सी ए डी के पैरेलल है। जिस तरह उसमें था इसी तरह इसमें जो है टू पैरेलल पेयर्स हैं। एक ये पेयर है ए बी और सी डी वाला पेयर, और दूसरा बी सी और ए डी वाला पेयर। इसमें डायगोनल्स जो है, एक डायगोनल छोटा होता है, दूसरा डायगोनल बड़ा होता है, ठीक है। और दोनों डायगोनल्स जो है जब क्रॉस होते हैं तो एक दूसरे को हाफ हाफ कर देते हैं इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो हम रोम्बस में आते हैं। अभी रोम्बस में स्क्वायर की तरह होता है, बट इसमें भी एंगल्स का फर्क होता है, इंटीरियर एंगल्स का फर्क होता है। इंटीरियर एंगल्स का फर्क कैसे होता है? जिस तरह इसमें यहाँ पे सारी जो एंगल्स 90 डिग्री की थी, इंटीरियर एंगल्स चारों वर्टेक्स वाली, मगर यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री नहीं थी। यहाँ पे क्या था? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। डी वाली जो पूरी एंगल होगी ना, ये बी के बराबर होगी, और सी वाली एंगल जो ए के बराबर होगी। इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह होगा, डी वाली बी के बराबर होगी और सी वाली ए के बराबर होगी। और ये डायगोनल जो है, डायगोनल्स आपस में राइट एंगल पे कट करेंगे, 90 डिग्री पे कट करेंगे, ठीक है। और पैरेलल पेयर, एक ये पेयर है पैरेलल का और एक ये पेयर है, ठीक है। यहाँ पे डायगोनल 90 डिग्री पे कट नहीं करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करेंगे। अब हम आते हैं ट्रेपेजियम की तरफ। ट्रेपेजियम में ये जो ए बी साइड और ये डी सी, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। एक पैरेलल पेयर होता है ट्रेपेजियम में, एक पैरेलल पेयर होता है। ये आपस में पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर ये एक इस तरह होता और ये भी अगर इस तरह से होता तो फिर पैरेलल होता। ये इस तरह से और हालांकि ये इस तरह से। तो ये जो है जिस तरह ये रखा हुआ है ए बी, इसी तरह सी डी या डी सी रखा हुआ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पैरेलल पेयर। इसमें एक पैरेलल पेयर होता है और डायगोनल जो है आपस में जो कट करते हैं वो 90 डिग्री वगैरह, इस पे कोई एक खास एंगल नहीं होता है। सिर्फ ये याद रखना है ट्रेपेजियम में एक पैरेलल पेयर होता है। अब हम आते हैं काइट की तरफ। काइट में क्या होता है कि यहाँ पे जो ये क्वाड्रिलेटरल है बाहर वाला, ये डायग्राम क्वाड्रिलेटरल की है, अंदर ये बने हुए हैं, इसके डायगोनल्स बने हुए हैं। ये एडजेसेंट साइड से होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, ये
और ये वाला क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब बराबर वाली, ठीक है। एडजेसेंट साइड जो है वो आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। और वो दो पेयर्स होते हैं ऐसे एडजेसेंट इक्वल साइड्स के, एक ये पेयर है, ये आपस में बराबर होते हैं, और ये आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों, ठीक है, इक्वल इन लेंथ, ठीक है। देयर आर टू इक्वल एडजेसेंट पेयर्स इन द काइट। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि डायगोनल्स आपस में राइट एंगल्स पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। अच्छा, एक दूसरी चीज पीछे मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी कि क्वाड्रिलेटरल्स के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम वो कितना होता है, 360 के बराबर। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, आगे काम आएगी, इस चीज को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करते हैं। अब हम आ गए एक्सरसाइज 11B की तरफ। 11B एक्सरसाइज आपके पेज नंबर 274 पे अवेलेबल है। सो वी विल सॉल्व हियर इन दिस एक्सरसाइज 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, question number 2 and question number 3. First part I will solve and second part you have to practice yourself. So in question number 1 part A, there is a rectangle ABCD and the rectangle is divided by a diagonal. This one is a diagonal. So if you see here, this angle is B degree, this angle is 54 degree, whereas this angle is A degree. You have to find A in this diagram and B, A and B both. So as you know that all angles of the rectangle are of 90 degree. So if you add these both, A plus 54, the result will be 90 degree. So let's solve. Solution. Since A plus 54 is equal to 90 degree, A degree is equal to 90 minus 54 degree. So A degree is equal to 36 degree. This is the result of A. So we have found A. This one is 36. If you add 36 plus 54, it will be 90. It means the answer is correct. Now come over here, B. If you see this one from here up to here, this is a triangle. This is a triangle in which this angle is 54 degree, this angle is B degree, which we have to find, and this angle is 90 degree, because in the rectangle all angles are of 90 degree. So if you add 90 plus 54 plus B degree must be equal to 180 degree according to Euclid statement. Okay, so also B degree plus 90 degree plus 54, that must be equal to 180 degrees. If you add these both and bring on the right hand side, so B degree is equal to 180, यहाँ पे प्लस हो रहे हैं तो 144, और उस साइड भी जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब हम जब माइनस करेंगे इसको तो B की वैल्यू आ जाएगी, B का आंसर भी 36 डिग्री आ जाएगा। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। अच्छा, अगर आप पार्ट ए में देखेंगे तो ये जो है ना पैरेललोग्राम बना हुआ है। पैरेललोग्राम में आपको प्रॉपर्टीज याद होगी, अभी हमने डिस्कस की थी कि अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होती हैं और पैरेलल साइड्स, अपोजिट साइड्स जो है आपस में पैरेलल होती हैं, दो पैरेलल साइड्स के पेयर होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होती हैं, तो यहाँ पे देखें ए और बी मिसिंग है, तो ए जो है ना वो इसके बराबर हो जाएगा 106 डिग्री के। सिंपल, अपोजिट एंगल्स आर जो इक्वल बराबर होती हैं अपोजिट एंगल्स। मगर बी जो मालूम करने के लिए सबसे पहले याद रखना है आपको कि ये जो डायगोनल, ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल पैरेललोग्राम को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, ठीक है। तो इस लाइन के एक वर्टेक्स के इस तरफ और दूसरे वर्टेक्स के उस तरफ
जो एंगल्स होंगी उनको कहेंगे अल्टरनेट एंगल्स। उनको क्या कहेंगे? अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स हैं इसी लाइन के एक तरफ, इस तरफ एक एंगल हो और दूसरी उस तरफ हो, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो दूसरी तरफ हो, तो उसको हम कहेंगे अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स आपस में बराबर होती हैं, ये बात याद रखिएगा। कौन सी शर्त में? जब साइडें भी पैरेलल हो आपस में, तब, अदरवाइज नॉट। यहां पे हम सॉल्यूशन करेंगे। सिंस A is equal to 106 डिग्री, क्यों A 106 डिग्री के बराबर क्यों है? क्यों के बिकॉज opposite angles are equal, ठीक है, एंड बी जो है 48 डिग्रीज के बराबर है। बिकॉज alternate angles आर इक्वल। समझ आ रही बात? तो यहां पे अपोजिट एंगल्स जो है आपस में बराबर होगी। ये पूरी एंगल जो है ना, ये पूरी एंगल अगर होती तो वो आपस में बराबर होती, मगर ये पूरी एंगल नहीं है। एक इस पे लाइन के इस तरफ गिवन है, दूसरी लाइन के उस तरफ गिवन है, तो ये दोनों एंगल्स जो आपस में बराबर होंगे इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल्स आपस में बराबर होती हैं। आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स कम ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। In the question number 3, there are part A and B. In both parts, there is a shape of kite, and you know that in the kite, there are two equal adjacent pairs of the sides. Kite में हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि adjacent sides जो हैं वो आपस में equal होती हैं। दो पेयर्स होते हैं ऐसे जिसमें adjacent sides आपस में equal होती हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये काइट की तरह नजर आ रहा है जो हमने पहले ड्रा की थी यहाँ पर। तो इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होगी, और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होगी। मैंने यहाँ पे ये एक मार्क इसलिए लगा कि ये इसके एक मार्क वाला जो है ना, ये एक मार्क वाले के बराबर होगा, और डबल मार्क वाला डबल मार्क वाले के बराबर होगा। तो इस अगर डायग्राम में आप गौर से देखेंगे जो गिवन है, इसमें ये एक ऊपर ट्रायंगल बन रहा है और एक नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है। तो ये जो ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा है, ये ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स बराबर हैं और तीसरी साइड का पता नहीं है, ठीक है। इसी तरह नीचे भी जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें भी दो साइडें बराबर हैं, तीसरी साइड वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां पे ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइडें बराबर हो उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने पढ़ा था कि अगर दो साइडें बराबर हो और तीसरी साइड डिफरेंट हो, तो उसमें जो बेस एंगल्स जो होते हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो ये वाली जो होगी, ये तो होगी ये जिससे जो दोनों साइडें जो बराबर साइडें जो आपस में मिल रही है, ये कॉमन वर्टेक्स होगा। दूसरा जो वर्टेक्सेस होंगे जहां पे दोनों साइड होगी बेस एंगल्स, ये जो होंगी ना, ये दोनों होगी, क्या कहते हैं इसको, बेस एंगल्स। तो बेस एंगल्स जो है हमारे पास वो बराबर होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो इसमें भी यहाँ पे बेस एंगल कौन सी होगी, हो जाएगी एक ये वाली और एक ये वाली, क्योंकि ये जो है ना ये कॉमन एंगल हो जाएगी इस ट्रायंगल की। इसी तरह इस ट्रायंगल ये वाला जो एंगल होगी ये कॉमन होगी, क्योंकि ये एंगल इसकी भी है और ये एंगल इसकी भी है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स जो होंगे 61 और ये इस तरह वाली ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेस एंगल्स आपस में बराबर होंगी। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इन ट्रायंगल को हम इस तरह से लिखते हैं, इन ट्रायंगल ACD या ADC जो भी कह लें, ठीक है, तीनों वर्टेक्सेस के नाम आने चाहिए इसमें। इन ट्रायंगल ACD में अगर हम देखेंगे
ये बीच वाली एंगल होती है, ठीक है, DAC, मैं यहां पे लिख देता हूं DAC, इसके ऊपर मैं कैप लगा देता हूं, DAC बराबर हो जाएगा ACD के, इसके ऊपर कैप लगा देता हूं। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि बीच वाली जो एंगल होती है उसके ऊपर कैप लगा देते हैं तो वो जो हमारी एंगल बन जाती है, एंगल DAC बराबर है एंगल ACD के, ठीक है। और DAC कितनी है, DAC A डिग्री, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दोनों एंगल्स जो है वो A डिग्री के बराबर है, ठीक है। अगर ये भी A है और ये भी A है, ये वाली ये कितनी है, ये भी A डिग्री, ठीक है, और ये 100 डिग्री है, तो तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री बराबर आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी स्टेटमेंट A प्लस 100 करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। नाउ ये 100 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर A और A ये कितना हो जाएगा, 2A, 180 माइनस 100 ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो A जो बराबर होगा हमारे पास 80 डिग्री अपॉन 2, तो 2 का टेबल जब आप 80 पे लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो एक आंसर हमारे पास आ गया 40 डिग्री, ठीक है। इसी तरह हम B का आंसर निकालेंगे, तो ये एक कॉमन एंगल होगी और ये C वाली और ये वाली जो है ना, ये जो हमारे पास बेस एंगल होगी ट्राइंगल की, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल। अब हम नीचे वाले ट्राइंगल की तरफ आते हैं, ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल बराबर होगी इसके, इस एंगल का नाम क्या है, ACB कह लें या BCA कह लें, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं ACB, इसके ऊपर C के ऊपर कैप लगा देता हूं क्योंकि C एंगल है, ये वाली एंगल है, इज इक्वल टू BAC, एंगल C वाली अंदर वाली ये वाली और ये वाली जो है ये किसके बराबर हो जाएगी, दोनों जो है वो 61 के बराबर होगी। अगर ये 61 है तो वो भी 61 के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि बेस एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये 61 प्लस B डिग्री जब हम करेंगे तो ये 180 डिग्री आना चाहिए अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी स्टेटमेंट। नाउ B डिग्री प्लस 61 डिग्री, यहां पे मैं 61 लिख देता हूं, ये भी 61 की डिग्री के बराबर होगी, प्लस 61 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इसको मैं यहां पे प्लस 122 डिग्री इज इक्वल टू, तो बी का आंसर हमारे पास आ जाएगा 58 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जिस तरह से मैंने सॉल्व किया अभी, इसी तरह पार्ट बी जो है इसका वो भी इसी तरह होगा, ठीक है, वो खुद आप खुद देख लीजिएगा उसको। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज।